जय बाबा। लॉर्ड मेहर चैप्टर नंबर 8। आज की इसमें ये नए डायग्राम बनाए हैं। देखो, इसको पहले समझाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह परमात्मा की वो ओरिजिनल स्थिति है जहाँ परमात्मा ने अभी अपना थिंकिंग स्टार्ट नहीं किया, ना ही उसमें कोई लहर आई है अभी तक। तो परमात्मा की वो ओरिजिनल स्थिति कैसी है? ये है एवरीथिंग। उसके अंदर में अभी नथिंग का उत्पन्न भी नहीं है, बट गॉड इज एवरीथिंग। जब भी ना ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उस स्टेट में परमात्मा नहीं आए, ना ही वो देवता वायु गैस पाषाण कृषि पक्षी ये सब की कोई भी स्थिति तब एग्जिस्टेंस में नहीं थी। व्हाट इज परमात्मा? ये वो परमात्मा की अपनी ओरिजिनल स्टेट है जहाँ अभी लहर आई नहीं है। ये जैसे ही वो लहर आती है वैसे ही विश्व निर्मिति का उनका जो उद्देश्य है वह स्टार्ट हो जाता है। तब ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अपने परमात्मा उन स्थितियों में, ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब परमात्मा की वो स्थिति जिसमें परमात्मा क्रिएटर, परमात्मा की वो स्थिति जिसमें परमात्मा सस्टेन जो पालन पोषण सब करते हैं, और परमात्मा की वो स्थिति जिसमें महेश ब्रह्मा विष्णु महेश में तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वह परमात्मा की 3 स्थितियाँ हैं, बराबर। वो परमात्मा से अलग नहीं है, वो परमात्मा की 3 स्थितियाँ हैं। परमात्मा अभी अपनी और स्थितियों में देवदूत के रूप में, परमात्मा ही अपने और स्थितियों में देवी देवता के रूप में ही निराकार निर्गुण, अपने तो पराकार निर्गुण परमात्मा दीज एंड दैट एवरीथिंग है। परमात्मा ही वही है जो इन सारी स्थितियों में परमात्मा ही कार्य कर रहे हैं, बट इन डिफरेंट स्टेट्स। उनकी स्थिति वहाँ अलग है, परंतु है एक ही, एंड दैट इज गॉड। इस स्थिति में इसमें से कुछ भी नहीं है अभी तक, कुछ नहीं, नथिंग। पर जैसे ही परमात्मा की लहर आती है वैसे ही वह नथिंग मतलब ब्रह्मांड सृष्टि जो है उसकी निर्मिति स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से चालू हो गया देवदूत दिस एवरीथिंग सब कुछ। आखिरी में जो गॉड रियलाइज द सोल है वो इनमें नहीं आते हैं। जैसे राम कृष्ण बुद्ध जीसस क्राइस्ट, मेहर बाबा, साईं बाबा, उपासनी महाराज, ऑल सदगुरु एंड परफेक्ट मास्टर्स, वो उसी महासागर में है एज गॉड। उनका अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ। फिर वो 1 लाख साल पुराने जो भी सदगुरु हो या अवतार हो, वो सारे के सारे आत्म साक्षात्कारी आत्माएं, गॉड रियलाइज द सोल्स जो है, उनका अस्तित्व जैसे के वैसे ही है जब तक ये ब्रह्मांड है, वो नष्ट नहीं होता। वो कोई भी सदगुरु हो, फिर जितने हो गए वो सारे के सारे इन स्टेट में आते हैं। इस प्रकार से परमात्मा का अपना यह ब्रह्मांड जो है वह चालू रहता है। जब आप भगवान शिव की पूजा करते हो तो भगवान शिव आपको उस रूप में अपने प्रेमी को दर्शन देते हैं। इसका मतलब उनका अस्तित्व है, उधर नष्ट थोड़ी हुआ। कोई भी सदगुरु या अवतार हो, वो आप उनकी पूजा अर्चा करते हो, जो भी करते हो, प्रेम करते हो उनसे, उस रूप में जो थे उस रूप में आपके सामने में प्रकट होते हैं। पर कभी जब भी यह पूरे विश्व को अस्तित्व है तब तक, और ये अस्तित्व किससे है? ओनली बिकॉज ऑफ गॉड्स थिंकिंग। हमारा अपना यह स्थिति और हमारी ये अपनी स्वप्न अवस्था की स्थिति सिर्फ थिंकिंग के वजह से है। जस्ट थिंकिंग से संस्कार को नष्ट करना, संस्कार को डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना और डिस्ट्रॉय करना, ये चलता रहे। इसीलिए पहली स्टेट जो ये है, दूसरी स्टेट ये पूरी, और इसका पूरा डिटेल वर्णन जो है वह इस डायग्राम में पूरा डिटेल इसको समझाया गया है। इसीलिए कहा जाता है
कि ये जो है और ये है, यह परमात्मा का दैवी ड्रीम है। फिर से आया है ड्रीम। जैसे हमारा ड्रीम है वैसे परमात्मा का भी ड्रीम है। और हम जो देख रहे हैं गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, परमात्मा मानव रूप में, है कि नहीं। इसीलिए जो कहा जाता है कि परमात्मा ही सभी करता है, परमात्मा ये करता है वो करता है, सारा ब्रह्मांड परमात्मा से भरा हुआ है, तो जो भी है सब कुछ है। फिर हम कौन है? ये सवाल उठेगा ना, फिर हम कौन है? पर उस स्थिति तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने ये रूप धारण किया है। ये परमात्मा का रूप है। कैसे? फिर सवाल तो पूछा जाएगा, जवाब तो देना पड़ेगा ना। सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। बोल दिए और हिट एंड रन बोलते हैं ना, बोल दिए और भाग गए, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए जो ये स्थितियां है, इस स्थिति से पाषाण 1 2 3 4 5 7 स्टेज के बाद में हमको ह्यूमन फॉर्म मिला। हमारा ये जो पोर्शन है, इसके ऊपर का जो फॉर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक है जिसको हम लोग आंतरिक प्रवास कहते हैं, और यहाँ से नीचे तक पैर से लेके यहाँ तक एक जो प्रवास है वो ये वाला प्रवास है अपना। ये प्रवास कैसे? इसमें 7 स्टेजेस है, 1 2 3 4 5 मानव रूप मिलता है हमको, बराबर है। यहाँ से नीचे तक 7 पार्ट है हमारे, इसमें 7 पार्ट्स। यहाँ से यहाँ तक है 7 पार्ट्स, 7 पार्ट्स यहाँ से यहाँ तक, 7 पार्ट यहाँ से यहाँ तक। और ये जो है ये है ब्रह्मा की स्थिति। दिस इज ब्रह्मा और गॉड, और जो भी हम नाम दे, अल्लाह दे, रियलिटी, ट्रूथ, दिस एंड दैट, अनंत चेतना, सो एंड सो। क्यों कहा जाता है कि ये जो रूप है यह परमात्मा का परफेक्ट रूप है इन ह्यूमन फॉर्म, बराबर है। ये यहाँ से नीचे तक हमारे पास में एक ये ट्रंक जिसको बोलते हैं, ये पूरा पोर्शन, हमारे 2 हाथ 3 हो गए, हमारे 2 पैर 5 हो गए, और एक सॉलिड और लिक्विड डिस्चार्ज करने के 2 पार्ट और है, कितने हो गए? 7 हो गए। 7 मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए, मानव रूप तक हम पहुँच गए। उससे आगे परमात्मा तक पहुँचने के लिए हमको यहाँ से यहाँ तक फिर 7 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। हमारे यहाँ पे मुँह है 2, ये दो नाक पुड़िया है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 स्टेजेस के बाद में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दिस दैट इज़ ब्रह्मा। आखिरी का है ब्रह्मा का स्टेज, 7 इधर 7 उधर, 7 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7 तक है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो रूप है ब्रह्मा का, ये जो रूप है परमात्मा का, यह मानव रूप, इन 7 स्थितियों से गुजरने के बाद ये फॉर्म मिला है हम लोगों को, बराबर है। और इसीलिए इस ह्यूमन फॉर्म के द्वारा ही परमात्मा जितना भी ब्रह्मांड का अस्तित्व जो है उसका अनुभव लेके फिर से अपनी ओरिजिनल स्थिति में चले जाते हैं, बराबर। जब ये पूरा का पूरा जब इसमें समाया जाता है तब क्या रहता है? कुछ भी, नथिंगनेस जो है वो डिस्ट्रॉय, नथिंगनेस जो है वो चला गया, नथिंगनेस। क्योंकि नथिंगनेस जो है वह इमेजिनेशन का क्रिएशन था, वह इमेजिनेशन का ही क्रिएशन था। हम इसको कितना भी पढ़े किताबों में, हम जितना भी उसका स्टडी करें, अभ्यास करें, तब तक हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि हम कौन है, किधर से आए और किधर जाना। सुना पढ़ा हमने बहुत कुछ है, युगों से। भगवान श्री कृष्ण थक गए, संभवान में युगे बोल के वो थक गए, आगे लाखों साल तक वो बोलते ही रहेंगे, पर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुना तो है हमने, पर उसके ऊपर हमने एक्शन नहीं लिया। एक्शन नहीं लिया, हमने ये नहीं सोचा कि उन्होंने जब ये बोला है तो हमको उसको ढूंढना चाहिए कि नहीं चाहिए। जब वो बोलते हैं मैं आऊँगा, तो हमने अपने जीवन में कभी ये सोचा है कि हम भगवान श्री कृष्ण को ढूंढे। जब वो बोलते हैं मैं आया हूँ, तो उसको ढूंढो। वो थोड़ी लाउड स्पीकर लेके बोलेगा मैं आया हूँ, नथिंग। आपको ढूंढना चाहिए, ढूंढते नहीं है। तो ये जो कार्य है ये परमात्मा ही अंदर से हमारे को कहता है कि भाई ढूंढो, मतलब कार्य वही करते हैं। देखो
और वो कार्य मेहर हर युग में, हर सद्गुरु ने हर युग में ये कार्य किया है। मेरा कहने का मतलब ये है, हर युग में हर सद्गुरु ने अवतार में ये कार्य किया है। इस अवतार युग में मेहर बाबा ये कार्य कर रहे हैं, पर ये दिखा के नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, अनंत हूँ, मैंने ये चमत्कार किया, नथिंग, कुछ नहीं। उसके लिए वो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास में जो जाके बैठेगा उसको समझ में आ जाता है कि हु इज़ ही, फिनिश। ये वो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संभवामि युगे युगे, दैट इज़ राइट। और हमको उसके ऊपर एक्शन या क्रिया करना चाहिए, पर उसके लिए वो एनर्जी और जो ये है वो खुद ही देती है, परमात्मा ही देते, परमात्मा ही देता है। और हम उनको ढूंढते हैं, यह उनकी हमारे ऊपर में कृपा है। हर युग में ऐसे ही हुआ, ये युग में भी होगा, पर ये युग में लार्ज युग में होगा। कहने का मतलब ये था। इसके पहले दो डायग्राम बनाए, उसके डिटेल मैंने बताया, क्योंकि आगे जब भी हम जाएंगे तो ये समझने में आसान हो जाएगा। मतलब परमात्मा ने हमको वो कन्विक्शन दिया, हमने अनुभव नहीं दिया, वो कन्विक्शन दिया, गॉड अलोन एग्जिस्ट। कन्विक्शन का मतलब कि हमारे मन में अभी कोई द्विधा परिस्थिति, हम कितना भी सोचे, पर हमारी जो सोच है उसको वो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती कि परमात्मा है कि नहीं है, नथिंग। यह हर सद्गुरु की और अवतार की अपने शिष्यों को, प्रेमी जनन को ये देन है, ये ग्रेस है कि वो कन्विक्शन है, वो जो ग्रेस है कि कुछ भी हो जाए, गॉड अलोन एग्जिस्ट। और हमारे मास्टर जो है, सद्गुरु हो या अवतार हो, जो भी हो, वो परमात्मा है। आगे में इसके बाद में जो लास्ट टाइम में हमने स्टार्ट किया था, चालू था, उससे आगे हम अभी जाते हैं। परमात्मा की, फिर से आया है, परमात्मा की एक रूपता। उन्होंने ये नहीं बोला कि आदमी की एक रूपता, हमारी एक रूपता तो माया से ही है। युगों युगों से हम उसी के साथ खेल रहे हैं, उसी के साथ बड़े हो गए और सब कुछ चालू है। पर वो फॉल्स है, वो झूठी है। पर परमात्मा की यह एक रूपता जो अनेक रूपों के साथ में परमात्मा ने की है, अनेक प्राणियों के साथ में उनका अपना एसोसिएशन है, और इसके साथ साथ एसोसिएशन भी है, डिसोसिएशन भी है। हम इस मानव रूप से एसोसिएट हुए, उसके साथ डिसोसिएट हो गए, फिर से एसोसिएट हो गए, डिसोसिएट हो गए। मतलब हमारा जन्म हुआ, हम इसके साथ में बड़े हुए और अपना त्याग दिया। उसी प्रकार से जैसे हमको ये ज्ञान है, वैसे ही परमात्मा अनेक प्राणियों से, अनेक रूपों के साथ में उन्होंने अपना एसोसिएशन, डिसोसिएशन की, अर्थात अनेक जन्मों और मृत्यु को प्रत्यक्ष रूप से अनंत श्रृंखला को जन्म देती है। परमात्मा की यह एक रूपता अनेक रूपों के साथ में एक रूप होते हुए, अनेक जन्म और मृत्यु के साथ साथ अनेक श्रृंखला जो है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला जो है, उसको अनंत श्रृंखला को जन्म देने का कार्य यह करती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमको अनेक जन्म, लाखों, दीज एंड दैट, उसका पूरा वर्णन सबको मालूम है। वैसे कहते कि नहीं करते, कारण उसका ही है। इन सारे जन्मों और मृत्यु के बाद में जो संस्कार निर्माण होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? उसको नष्ट करने के लिए अनेक युग में, अनेक फॉर्म में, अनेक जाति धर्म के अंदर में, छोटे बड़े, गरीब, यूँ जो मोटे ऊँचे जितने भी है, सब कुछ, काले गोरे पीले जो भी है, हर युग, इन सबों के साथ में एसोसिएट होके परमात्मा जो कुछ भी ये करते हैं, उनको नष्ट करने के लिए मानव रूप के अंदर में ही जो पशु पक्षी और यहाँ से आए हुए संस्कारों को भी एकत्र करके ये मानव रूप में उसको नष्ट करने का कार्य जब भी होता है, तो अनेक इसके लिए अनंत श्रृंखलाएँ बनती है और उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। और इस रूप, इस फॉर्म को, और प्राणी जो नथिंगनेस के अंदर में ही ये बनते हैं। कहाँ, किसके अंदर में? मैंने लास्ट टाइम एक डायग्राम निकाला था कि इस पूरा नथिंग से बाहर जो निकला है, चेतना बाहर पड़ी, मैं कौन हूँ, और तीसरा था नथिंगनेस। इस रूप और प्राणी जितने भी है, जितने भी फॉर्म्स है इसके अंदर में टोटल, ये सब नथिंगनेस के अंदर में वह बनते हैं, और अपने को दृढ़ता के साथ उसको हम अपने लाइफ में उसको असर्ट करते हैं, मतलब उसका प्रतिपादन करते हैं।
प्रतिपादन करते हैं, मतलब उसको हम जारी रखते हैं, इस फॉर्म को हम जारी रखते हैं जब तक हम ये फॉर्म छोड़ नहीं देते। यह नथिंगनेस के द्वारा होता है। वो क्या कहते हैं, इस रूप को, प्राणी के रूप को नथिंगनेस के अंदर, नथिंगनेस मीन्स भ्रम, नथिंगनेस मतलब माया, नथिंगनेस मतलब अज्ञान, दैट इज नथिंगनेस, अंतर्गत बनना और अपने को दृढ़ता के साथ जतलाना और फिर उसको नष्ट कर देना। हम जब भी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो हम इस फॉर्म को दृढ़ता के साथ इसको इस मायावी दुनिया में उसको एक्सेप्ट करते हैं, प्रतिपादित करते हैं, और दृढ़ता के साथ हम ये कहते हैं कि आई एम ह्यूमन बीइंग, आई एम दिस एंड दैट, आई बिलोंग टू दिस रिलीजन, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जो भी है, मेरी ये डिग्री है, ये आई एम एसोसिएट विद सो मेनी एसोसिएशन, दिस एंड दैट एवरीथिंग। मतलब हम इस मायावी दुनिया में अपने आप को प्रतिपादित एक्सेप्ट करते हैं और हम डंके की चोट पे कहते हैं कि आई एम दिस, पर वो नथिंगनेस का है सर, एवरीथिंग का है क्या? नहीं है। इसीलिए और अपने पीछे संस्कारों, अपने पीछे संस्कारों की विरासत, विरासत मतलब लेगेसी, हम अपने पीछे संस्कारों की विरासत, जब भी अपना देह छोड़ते हैं तो संस्कारों की विरासत जो है वो हम लोग छोड़ के जाते हैं। ये शरीर तो हमने छोड़ दिया, पर संस्कारों जो हमने इकट्ठे किए हैं, और इकट्ठा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि संस्कार आपको कॉन्शियसली नष्ट करने हैं। फिर से आया है, जब तक कॉन्शियसली मतलब हम कॉन्शियस है, हमको समझता है, बुद्धि है, मन है, सब कुछ है। ये पशु पक्षी और इधर में कोई मन वन नहीं है, इनको नहीं समझता है उन लोगों इधर, पर वो संस्कार भी आपको नष्ट करने हैं ह्यूमन फॉर्म के अंदर में, है कि नहीं? कितना कठिन कार्य है। क्यों बार बार इस बात को बोलता है कि संभव में योगी योगी, काय के लिए? एक बार तो आप आके गए ना, फिर दोबारा काय के लिए आ रहे हैं? क्यों? इसलिए आ रहे हैं कि आप उसको नष्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट मास्टर और अवतार, एक्सेप्ट बाकी जितना भी है, आप जितना भी करो, सब आपका अहंकार बढ़ाएगा कि मैंने पीढ़ी को ने इतना लेक्चर दिया, फूक गए, मैंने इतना किया, पढ़ा, फूक गए, जो भी करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, जितना नहीं करो, मैं सब फूक गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मास्टर। और इसीलिए और अपने पीछे यह लेगेसी जो है, जो विरासत जो है, छोड़ जाते हैं। और ये संस्कार परमात्मा के विकासित चेतना को फिर से अग्रसर करके ईश्वर की एकता, नष्ट हुए संस्कारों के पीछे छूटे हुए संस्कारों को ढांचे में डाल देती है। क्या होता है? अभी हमने अपना बॉडी तो छोड़ दी, संस्कार तो है, सब कुछ है, उसमें मन भी है, उसमें चेतना भी है, सब कुछ है, स्पिरिट भी है। अभी हमने जो संस्कार छोड़े हैं, वो संस्कार को अगले जन्म में जो संस्कार हमको नष्ट करने हैं, उसका ढांचा, मोल्ड जो है, वह हमारा अगला फॉर्म है, ह्यूमन फॉर्म। लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर देखा था कि जिस प्रकार के आपके संस्कार होंगे, उस प्रकार का आपको फॉर्म मिलता है। तारा, गोला, कभी एक आँख है तो एक नहीं है, तो बोल नहीं सकते, निन्यानवे प्रकार के ये नहीं है, वो नहीं है, चेतना नहीं है, किसी को क्या है, कोई गोरा है, गोला है, कोई अनेक प्रकार के अनेक फॉर्म है। वो फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कौन से संस्कार अब ये आने वाले इसमें नष्ट करने वाले हो, उस प्रकार से वो फॉर्म आपको मिलेगा। और आप जितने संस्कार नष्ट करो और आगे के प्रवास के लिए निकल जाओ। ये वो कहते हैं, छूटे हुए संस्कारों को ढांचे में डालने का काम करते हैं। इसीलिए जो भी अपना मास्टर या सद्गुरु कहते हैं, वो सुनो, अपना दिमाग जो है उसको थोड़ा शांत रखो। यह दिमाग ऐसे शांत होने वाला नहीं है। यह जितना पढ़ता है ज्ञान ना, उतना ही ये दिमाग और ख़राब हो जाता है। क्यों कि इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि उसमें हमको अहंकार आ जाता है। जब भी मैं किसी
महाराज का सुनता हूँ, समझ में आ जाता है महाराज को अहंकार आया हुआ है। अगर उसे अहंकार नहीं हो तो वो एक ही चीज़ बोलेगा बार बार, कौन सी? गॉड इज सुप्रीम और माय मास्टर इज सुप्रीम। बोलते टाइम वो किसी भी मास्टर का हो और गॉड रियलाइज द सोल का हो, अगर उसको गॉड रियलाइज सोल के साथ बैठने का भाग्य अगर किसी को मिला होगा तो उसे ये समझ में आ जाता है कि अपना मास्टर जो है इज़ वन विथ गॉड। क्योंकि वो जो बोलते हैं उसी से पता चल जाता है कि इनकी बोलने की डेप्थ जो है वो तुम्हारे हार्ट को छूती है कि नहीं छूती है। अगर नहीं छूती है इसका मतलब है वो जो बोलने वाला है वो कोई वो उसकी अपनी जो योग्यता है, चाहे वो पहले प्लेन पे हो, दूसरे तीसरे, प्रत्येक आदमी बोलने की योग्यता जो है वो अपने अपने इसके मुताबिक होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गॉड रियलाइज है। कहने का मतलब बार बार ये आता है, गॉड रियलाइज को ही पकड़ो। ये बाकी के जो बोलते ठीक है बोलते हैं, वो भी ज्ञान दे रहे। हम लोग भी वैसे ही होंगे, पहले हमको भी ऐसे ही कोई महाराज मिले होंगे तभी तो हम लोग यहाँ पे आए हुए, नहीं तो काय के लिए आते। इसलिए हम उनको ये नहीं बोल सकते कि वो अच्छे नहीं है, वो अपना काम करते हैं, क्योंकि काम करने वाला तो परमात्मा ही है। हम किसको बोलेंगे? अब क्योंकि ये हमको ये बताते हैं गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, उनमें भी तो परमात्मा ही है, उनमें भी है, सभी में तो परमात्मा है। तो फिर काहे के लिए किसी की निंदा करें? उनको अपना काम करने दो, हम तो अपना काम करते रहेंगे आगे में। इसीलिए बाबा बोलते हैं किसी की भी निंदा मत करो, बराबर है। आपको पसंद नहीं तो चले जाओ, दूसरे को देखो और क्या करो। आगे में यह चेतना जो है यह इम्प्रिजेंट है। इम्प्रिजेंट है मतलब इन संस्कारों ने इस चेतना के ऊपर में छापा डाला हुआ है, मतलब इसकी छाप है उसके ऊपर में, इसका प्रभाव है संस्कारों का इस चेतना पे प्रभाव होने के कारण यह चेतना नथिंग से कनेक्टेड है, यह एवरीथिंग से कनेक्टेड नहीं है। किसका परिणाम है? संस्कारों का ये परिणाम है। यह चेतना जो इम्प्रिजेंट है संस्कारों से घिरी हुई होने के वजह से, घिरी हुई बनने के वजह से, इसीलिए चेतना ने उसे साक्षात्कार नहीं होने दिया। इस चेतना ने सारा का सारा चेतना का कंसंट्रेशन किसके ऊपर में है? ये पूरा डायग्राम जो है वो साधु संत हो, ऋषि हो, महाराज हो, कोई भी हो, उनके इसमें जो चेतना है वह संस्कार लेस नहीं है, पर उनकी चेतना जो है वो हमसे अच्छी है, क्योंकि उनके संस्कार सूक्ष्म संस्कार है, किसी के मनो संस्कार है। ऐसा आगे बढ़ते आगे बढ़ते वो चेतना कॉन्शियस गॉड की स्थिति में आएंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, तो परमात्मा के उसको एक रूप वो हो जाएंगे। इसीलिए यह चेतना ने मानव को साक्षात्कार नहीं दिया, क्योंकि मानव के संस्कार अभी तक नष्ट नहीं है। इसीलिए सद्गुरु का नामस्मरण, परमात्मा का नामस्मरण यह संस्कार नष्ट करते हैं। दूसरी बात, यह संस्कार सद्गुरु का एसोसिएशन से यह नष्ट होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने से यह नष्ट होते हैं। और जो भी कुछ वो कहेंगे उसका अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमारे में धीरे धीरे यह बदल होते जाएगा। यह परमात्मा का अपने को दिया हुआ अश्योरेंस है। बोलते आई अश्योर यू, अश्योर नहीं क्या ठोक के बोलते यस, आश्वासन दिया है उन्होंने अपने को, अपने को मतलब सारे मानव जाति को आश्वासन दिया हुआ है। और इसीलिए विपरीत इसके विपरीत उसको क्या अनुभव हो गया कि मैं मानव हूँ। उसको अनुभव होना था मैं परमात्मा हूँ, और अनुभव उसको हो गया मैं मानव हूँ। इस प्रकार फिर से आया, इस प्रकार गॉड को, मानव को नहीं बोल रहे, गॉड को, इस प्रकार गॉड को अनुभव हुआ कि वह मानव है। इस प्रकार गॉड ने अपने प्रथम शब्द हु एम आई, मैं कौन हूँ की मूल लहर प्राप्त करने के बाद, जैसे इसमें जो मूल लहर उत्पन्न हुई ये ओरिजिनल स्टेट में कि लहर प्राप्त करने के बाद अपने को मानव
और स्थूल जगत का अनुभव किया। आज परमात्मा ने मानव के रूप में स्थूल जगत में, यहाँ पे जो स्थूल जगत है इसमें जगत का अनुभव करता है। कौन करते हैं? परमात्मा ही करते हैं। उसे अपने अनंत सनातन सत्य की बिल्कुल स्मृति या याद नहीं रहती, हालांकि वह है अनंत, सभी अनंत है। बाबा बोलते सभी अनंत है, आप सभी अनंत हो, हम भी है, सभी है, पर आपको उसका उस स्मृति, आपको वो स्मृति नहीं है, आपको वो भान नहीं है, आपको वो याद नहीं है कि आप अनंत और सनातन सत्य हो, इसका अपने को अनुभव नहीं है। बराबर। ऐसे आदमी के साथ में जब हम बैठेंगे, उसको सुनेंगे ध्यान से और उसको कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो जरूर हमारे में भी बदल हुए बगैर रहेगा नहीं। यह अवतार का आश्वासन है। और जब तक उसको अपने प्रथम शब्द जो है मैं कौन हूँ, हु एम आई का यथार्थ उत्तर, रियल, यथार्थ मतलब रियल, ये क्वेश्चन का रियल आंसर जब तक नहीं मिल जाता, मैं परमात्मा हूँ नहीं होता, तब तक इस अज्ञान से, इस माया से, इस चक्र से अनेक जन्म हम लेते हैं। कभी अच्छे बुरे जो भी है रोते रहते हैं, रोते ही रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, नेचुरल है, सभी है, हम भी होते, सभी होते, दुखी होते हैं फिर भी। और मेरे बाबा बोलते कि मुझे हंसी आती है, बोलते बैठे और बोलते हैं कि मुझे हंसी आती है कि आप सब परमात्मा हो और आप रो रहे हो। क्यों? इसीलिए कि वो जो पहली लहर का जो आंसर था मैं परमात्मा हूँ, उसका आपको ज्ञान नहीं। बोलते आप कौन हो ये मैं जानता हूँ, और वही आपका जो अज्ञान है वह मैं दूर करने के लिए आया, दूर करने के लिए। आगे में इस प्रकार से मूल लहर ने, ये जो मूल लहर जो यहाँ पे आई, इस मूल लहर ने शून्य की उत्पत्ति की। इसमें शून्य की, जीरो, अभी देखो यहाँ जीरो है नहीं है, पर जैसे ही लहर आई तभी इस लहर ने इसके अंदर में यह शून्य की उत्पत्ति की। शून्य की उत्पत्ति, जैसे ही लहर आई और इस आगे में उत्पत्ति की, और संस्कारों ने, जो भी संस्कार उसके साथ में निर्माण हुए, शून्य को शून्यता के रूप में अर्थात सृष्टि और सृष्टि के प्राणियों के रूप में उसको सुरक्षित रखा। निर्मिति हो गई, कर्ता, धर्ता और हर्ता, तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्रिएशन, सस्टेनर और डिजॉल्वर। उत्पत्ति तो हो गई, अब सस्टेन कौन करेगा? सस्टेन करना मतलब पूरा ब्रह्मांडों को सस्टेन करते हैं ना, तभी तो ब्रह्मांड चलता है। सृष्टि के प्राणियों के रूप में सुरक्षित रखा और अंततः विपरीत संस्कारों के बाद में जो कुछ भी निर्माण किया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, जगानी से मैंने वी और एम, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन इसमें लिया। जैसे हम लोग अपने ही सपन में, अपनी स्वप्न अवस्था में अपना ही स्वप्न निर्माण करते, उसको सस्टेन करते, डिजॉल्व कर देते। वो गुण जो परमात्मा में है वो गुण हमारे में भी है, तीनों गुण। जब भी हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वो ब्रीथ ऊपर जाता है, फिर वो कुछ देर रखता है और फिर इसको हम छोड़ देते हैं। निर्मिति होती है, संस्कार ब्रह्म वहाँ पे उसको सस्टेन किया और बाद में छोड़ दिया। तो परमात्मा की ये त्रिप्रवृत्ति जो है, तीन नेचर जो है, कर्ता, धर्ता और हर्ता, क्रिएटर, दिस एंड दैट, जैसे परमात्मा अपनी इस स्थिति में करते हैं लास्ट स्टेज पे, उसी प्रकार से मानव भी अपनी ज़िंदगी के अंदर में इन स्थितियों का अनुभव लेते हैं। कहने का मतलब उनका यह, इसी प्रकार से सृष्टि के प्राणियों के रूप में उनको सुरक्षित रखता है और अनंततः विपरीत संस्कार इन संस्कारों को नष्ट कर देते हैं ताकि शून्यता नष्ट हो जाए।
जीरो, शून्यता मतलब यह, हाँ, इसके बाद में ये नथिंग का जब भी मैनिफेस्टेशन हो गया तो ये नथिंगनेस जो है, यह नथिंगनेस जो है वह नष्ट हो जाए, वो जब नष्ट हो जाएगी तो खेल खत्म हो गया। तो वो कहते हैं खेल खत्म हो जाए। और परमात्मा को साक्षात्कार प्रदान करती है ये चेतना, परमात्मा को चेतना ये साक्षात्कार देती है कि आप अनंत हो। परमात्मा म्हणजे इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, अनंत अस्तित्व, अनंत अनंत चेतना जो है, दैट इटसेल्फ इज गॉड, दैट इटसेल्फ इज परमात्मा। वो पर उसकी चेतना, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस और इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस की जो चेतना है वह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को यह अनुभव देती है कि आप अनंत हो, आप सनातन हो, दिस एंड दैट। वो जितने भी उनके एट्रीब्यूट्स हैं परमात्मा के, वो सारे के सारे उसको मालूम पड़ते कि हु एम आई। अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा।